वैसे मैं थोड़े से जो अपने कमेंट आते हैं अपने चैनल पे, जो 100 सवा 100 अपने सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ लोगों ने लिखा था कि भाई हम्म। तुमने आईपीएल से शुरू किया था, आईपीएल का सीजन जब खत्म हुआ एक एंडिंग वाला एपिसोड हाँ, तो बना देते। तो चाहे एक ही बंदा था, उसने लिखा था, दिल देख के पढ़ के खुश हो गया था, ऑल्दो हम वो चलो कर कोई नहीं नहीं। पाए, राइट। तो आई थिंक वो प्रथा को जारी रखते हुए हम्म। बात क्रिकेट की ही करेंगे। तो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज अभी खत्म हो गई है, और फॉर्चुनेटली उस सीरीज का एक मैच मैं खुद लाइव भी देख के आया लॉर्ड्स में, मजा आ गया। तो ऑल्दो चलो रिजल्ट अच्छा नहीं था, उतना भी मजा नहीं आया। तो आई थिंक डिस्कशन क्रिकेटिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव पे ही रखते हैं। एक फर्स्ट जो बहुत ज्यादा चल रही है, मेरे ख्याल से वो टॉपिक एप्ट रहेगा एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, टू गेट अस बैक इन द ग्रुप्स ऑफ मेकिंग द वीडियोस। वो है हम सबके स्पेशल प्लेयर ऑफ द एरा। ये मैं बोल दूं तो गलत नहीं होगा, हो। विराट कोहली। नहीं अब नहीं नहीं क्या चर्चा है वो मैं नहीं नहीं बोलना भी नहीं। नहीं चाहता, तूने गेस कर ही लिया होगा कि हम क्या चर्चा कर सकते हम्म। हैं कोहली के बारे में। तो yeah, so let's have a candid conversation, two fans of Indian cricket having a conversation just about the situation and form of Kohli. So that is the topic. उस टॉपिक पे एक छोटा सा ये करना बनता है अपने बताओ को। मन में क्या है तुम्हारे, क्या क्वेश्चन है तुम्हारे मन में कोहली को लेके? या क्वेश्चंस यही है, आई मीन आई थिंक थीम बस इतना ही है कि मतलब बेसिकली सभी आज की डेट में जिसको भी पकड़ लो यही चर्चा कर रहा है कि अगर मैं कादर खान होता तो मैं कादर खान के डायलॉग के फॉर्म में बोलता कि कोहली कब खेलेगा रे तू होली। गुंडा। तो आई एम नॉट कादर खान, ना ही हम गुड्डा पिक्चर के हैं। तो बेसिकली वही है कि क्या कोहली की फॉर्म कंसर्निंग है, अगर है तो क्या कोहली को इंडियन स्क्वाड में रहना हम्म। चाहिए या नहीं, गिवन कि हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं एंड ऑफ दिस ईयर। पिछले साल जो हुआ वर्ल्ड कप में हमारे साथ, इंडिया के साथ आई मीन, वो बहुत दुखदाई था। सेम रिपीट ना हो, हमें एक सॉलिड स्क्वाड चाहिए। सो ओवरऑल यही थीम है कि व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट कोहली एंड कोहलीज यार पोजीशन इन इंडियन फॉर्म तो स्क्वाड। दैट्स इट। टेम्पररी होती है, अगेन क्लास इज परमानेंट, बट हाँ। ऑब्वियसली फॉर्म तो कंसर्निंग है। बट यार उसने जो नंबर सेट किए हुए हैं वो अपने लिए खुद के लिए सेट किए हुए हैं। ठीक है, तीनों फॉर्म में 50। आज तूने बेन स्टोक्स को देखा, 100 मैच नहीं खेल पाया वो ओडीआई के। ठीक है, ही रिटायर्ड एट 103। हम्म। कोहली इज ओल्डर देन हिम। ठीक है, उसके बावजूद तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली आज तक सिर्फ 5 या 6 मैच बैठा है वो इंजरी की वजह से थ्रू आउट हिज करियर। और बेसिकली 50-50 का एवरेज हर फॉर्मेट में। आई थिंक उसने अपने लिए इतना बड़ा बार सेट करके रखा है कि अब हमको ऐसा लगता है कि बहुत कम खेल रहा है, राइट। बट जबकि पिछले वर्ल्ड कप में भी और जिस तरह का स्क्वाड हमारे पास है, ही वॉज इन एन अंडर अचीवर। ठीक है, और आज भी जो, मतलब आई एम नॉट हम्म। नेमिंग एनीबडी, जो स्क्वाड है, देर आर हार्डली मैच विनर्स एक्सेप्ट हिम एंड कपल ऑफ न्यू गाइस। तो मतलब आई थिंक उसकी हम्म। उसके उसका खुद का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है कि बाकी सब जो नॉन परफॉर्मेंस है उसका, वो थोड़े ना हम्म। स्पॉटलाइट में आते ही नहीं है उसकी वजह से। सो आई मीन इफ आई गेट यू राइट, तो कह रहा है कि अभी भी अगर हम स्टैट्स उठा के देखें 2021 के, 2022 में तो चलो ज्यादा गेम्स वो खेला नहीं है, अभी टी 2021 ट्वेंटी में की अगर 78 का सिर्फ बात एवरेज है करें उसका यार T20 तो। में। सो T20 इंटरनेशनल में एवरेज उसका अभी भी ओके है, अगर हम मीडियन भी निकालें तो। बट व्हाट अबाउट आईपीएल, आईपीएल में लास्ट 2 सीजन्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग अगेन, उसके बार के हिसाब से। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने इतना बड़ा बार सेट किया है तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही उसके ऊपर। इट इज हिम अगेंस्ट हिम, अगेन आई टेक योर पॉइंट, बिकॉज इट इज हिम अगेंस्ट हिम। तो उसका क्रिटिसिज्म उसको लेकर ही होगा। हम किसी एक्स वाई जी ऑब्वियसली के नहीं साथ कर उसे सकते। कंपेयर करने जाएंगे, लॉन्जेविटी भी नहीं है और उतने रन्स भी नहीं है। बट हिम अगेंस्ट हिम भी अगर लगा ले तो कितना टाइम और देंगे? हाउ बिग अ रोप विल बी गिव टू कोहली टू से ओके, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कितने साल देंगे कि वो नहीं, फॉर्म में मुझे आए? ऐसा व्हाट लगता डू है यू कि थिंक? बिग टूर्नामेंट्स में तो कोहली को नहीं बिठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, बिग टूर्नामेंट्स में सब कुछ देखना पड़ता है बॉलर्स को। ऐसा कोई और, आई थिंक हार्डली 3 या 4 बैट्समैन हमारी टीम में जिसकी वजह से बॉलर्स अपने प्लान्स चेंज करते हैं, जिसकी वजह से प्लान्स बनाते हैं, जो मतलब बॉलर से प्रेशर डालता है, जिनकी विकेट्स बहुत प्राइस्ड है। तो मतलब आई डोंट नो तूने लॉर्ड्स में देखा होगा कि नहीं देखा होगा, अभी भी कोहली की विकेट इज प्राइस विन। ठीक है,
नहीं नहीं बिल्कुल, अगर मैं लॉर्ड्स के एक्सपीरियंस की बात करूं फॉर अ सेकंड यहाँ पे, तो आई थिंक दो चीयर्स या रोर्स मुझे बहुत अच्छे से याद है, दिमाग में है अभी भी। एक जब कोहली बैटिंग करने आया था, राइट, उस टाइम पे जो चीयर थी, पूरा पूरा स्टेडियम एक तरह से गूंज उठा था उसकी चीयर्स के साथ। तो डेफिनेटली देयर इज दैट ऑरा ऑफ हिज, उसकी विकेट मोस्ट प्राइज तो है ही है। और दूसरा, जब वो आउट होके गया था उसके बाद जो रीस्टॉपली, जो उनका बॉलर जिसने विकेट लिया था, उसकी जो हाँ। रोर थी, वो भी इट स्टैंड्स आउट। तो और डेफिनेटली मतलब हर बॉलर के लिए, हर ऑपोजिशन के लिए ही इज द प्राइज्ड विकेट, अब आई मेरा एग्री एक विद और यू। पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया में उसका एवरेज अबाउट 55 है। ठीक है। आई मीन बाकी सारे लोग को, हम्म बहुत कम लोग, अगर हम नए लोगों को भी लेना चाहें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। मतलब अगर हम्म। तुम्हें लेके ही जाना है तो तुम अपना एक्सपीरियंस स्क्वाड लेके जाओ। अगर फेल भी होगे तो मतलब तुम एक्सपीरियंस की वजह से फेल होगे, स्किल सेट की वजह से फेल नहीं होगे, मेरा पॉइंट ये वेल, अच्छा, तुमने नए प्लेयर्स की बात करी तो आई मीन अगेन, यस, वी विल नॉट नेम एनीबॉडी, इट्स नॉट ए वर्सेस बी और एक्स वर्सेस वाई और वर्सेस जेड। वैसे भी अपने सेलेक्टर्स अगर डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही ले रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। है ऑब्वियस हमारे है। बोलने ना हाँ, बोलने से कोई डिसीजन हमारा तो बदलना प्रोफेशन नहीं में किसी है का, नहीं ऑब्वियसली, सिलेक्शन राइट। का, बट उनका है, सो दे टेक इनटू कंसिडरेशन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एग्जैक्टली। बट स्टिल, अगर मैं बात करूं, लाइक आई मीन, गिवन गिविंग द अदर साइड्स पर्सपेक्टिव और थिंकिंग अबाउट द अदर साइड्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक जिस पोजीशन पे वो बैट करता है, स्पेशली T20s में, गिवन द वर्ल्ड कप, नंबर 3, नंबर 4, राइट, मोस्ट क्रिटिकल पोजीशंस, जो पोजीशंस पे बैट्समैन विल कम टू क्लोज द गेम, नो मैटर कितना जल्दी आ गया है, बट मैच विनर्स या ग्रेट चेजर्स या इनिंग्स को फिनिश करने वाले फिनिशर्स टाइप के मतलब प्लेयर्स चाहिए वहां पे। 3 और 4 पे, रिसेंट पास्ट की भी मैं बात करूं, अगर 3 to 4 months की, वी हैव सीन परफॉर्मेंसेस जहां पे लोगों ने क्विक फिफ्टीज या हंड्रेड्स भी बनाए हैं अभी, अभी रिसेंटली, इन T20 फॉर्मेट इटसेल्फ। तो एक तरह से उनका नेक, उनका फॉर्म मच बेटर चल रहा है एज कम्पेयर टू विराट, राइट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, एंड ऑब्वियसली किसी को एक्सपीरियंस तभी आएगा जब उसको आप खिलाओगे, बेंच पे बिठा के या स्क्वाड में ना सेलेक्ट करके एक्सपीरियंस तो नहीं आएगा। एंड एडिंग ऑन टॉप ऑफ दैट आईपीएल, अगर आईपीएल इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन क्रिकेटिंग सिनारियो में, तो उसके बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे पिक एंड चूज तो होना चाहिए। जो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर बट है रहा वही है बात है इंडियन ना। इंडियन प्लेयर, नहीं, वो बात तेरी उसको ठीक है, ज्यादा बट मैं वही खिलाना कह रहा हूँ। चाहिए, राइट। यू आर टॉकिंग अबाउट कि जो भी तू एग्जांपल दे रहा, किसी ने आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं दिखाया ऐसा। ठीक है। पिछले मैच जो हम फाइनल हारे, निकाल सकते थे बहुत सारे। ठीक है। कोहली के आउट होते से मैच खत्म हो जाता है, आज जो सचिन था वो कोहली हो गया। तो निकाल सकते थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है पहले भी हम्म बहुत हम्म सारे प्लेयर्स को। ठीक है। मैच विनर वो रहा है, हम्म। 10 साल से कंसिस्टेंटली रहा है। आईपीएल में चार चार बैक टू बैक, तीन तीन सेंचुरीज मारना, मतलब बटलर ने किया है, बट वो उसने उसने बार सेट किया है। ठीक है। मैच विनर वो रहा है। ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है। आई थिंक 1 साल 10 मैच, मेरे हिसाब से छोटा नंबर है उसको ये सब क्वेश्चंस भी लाने के लिए कि क्या वो वर्ल्ड कप जिता पाएगा। मेरे हिसाब से तो ही इज इन द टीम, मेरे हिसाब से तो द ओनली थिंग ही कैन डू इज, एंड आई थिंक वो सोच भी रहा होगा कि एक आध महीने का ब्रेक ले या फिर डोमेस्टिक थोड़ा बहुत खेले कंसिस्टेंटली। अभी तो उसका लक भी नहीं चल रहा है, मतलब शॉट्स में ऐसा होता है नहीं कि बेकार शॉट खेल के आउट हो रहा है। इन द सेंस जो भी चौके जाते हैं वो एकदम वेल, स्टैंडर्ड कोहली शॉट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म। हाँ, इट्स जस्ट लाइक बहुत सारी मेंटल नहीं नहीं, फिटीक जो लगता है मेरे को। जब वो खेल रहा है, जो भी शॉट वो खेल रहा है, डेफिनेटली, अब हमने तो लॉर्ड्स में एक्सपीरियंस भी किए उसके ड्राइव्स, चाहे 2 या 3 ही थे, दे कम in a very few numbers these days. That's the only problem. Then he plays it picture perfect. But the problem is, maybe it is bad luck or lack of confidence or whatever you want to call it. वो सिमिलर फैशन में ट्रैप हो जा रहा है, नो मैटर कि सामने वाला बॉलर एक्सपीरियंस है या नया है, वो सेम फैशन में उसे ट्रैप कर दे रहा है, सिमिलर फैशन में आउट हो रहा है वो। बहुत ज्यादा ऐसा हुआ नहीं है कि डिलीवरी ही बहुत ज्यादा अमेजिंग थी इसलिए आउट हो गया, वो वही आउटसाइड ऑफ पे निक लगा के जा रहा है। बट given that you're saying 1 साल 10 मैच, I think it is 2+ years that we haven't seen a century coming from a person like him. बैक टू बैक 2-3 सेंचुरीज, आईपीएल में एक 900 प्लस का सीजन, वो सारी बातें ऐसे लगती हैं कि एक डिस्टेंट पास्ट में हुई थी। यार पहले, समस्या अगेन वो हो मेरा गई है। पॉइंट है कि मैं सेंचुरी
का ज्यादा फेवरेबल नहीं, जितना कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस का फेवरेबल मैं रहता हूँ ऐसे तो। हाँ हाँ। अगर बहुत सारे स्टैट्स ऐसे हैं कि किसी ने कितनी सेंचुरी मार के भी हारते थे हम, एंड वो सब, मैं वो सेंचुरीज का नहीं, सेंचुरी ठीक है बट मेरे ख्याल से 21 में स्टिल ही हैड एन एवरेज ऑफ 78 इन T20, सो आई डोंट, मतलब मेरे हिसाब से अभी 4-5 गेम ही खेला इस साल वो T20 का। और मीडिया ने और सब ने, आई थिंक हाँ। उसके ड्रॉट से, मतलब कहीं और ड्रॉट होता है तो लोगों को नुकसान होता है, उसके ड्रॉट से बहुत लोग को फायदा होता है, जो ये अपने नाम के, जिन्होंने आज नहीं तक नहीं, बैट नहीं बिल्कुल पकड़ा भाई। है, जो इतने इतना अपने उसके बारे में बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बैट उठाते थे और बैट ग्राउंड पे जाते थे और वही बैट उठा के ग्राउंड पे आ जाते थे वापस 10 मिनट के अंदर। वो सारे लोग इतने भर भर के अपने कमेंट्स देते हैं जैसे कि वो क्रिकेट के महारथी हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, मुझे नहीं मुझे ठीक ऐसा है, लगता है आई मीन। एट द एंड ऑफ इट लेजेंड है, उसने अपना खून पसीना सब कुछ दिया है इंडिया को। आई थिंक इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज फैन, एज क्रिकेट वॉचर्स, कि उसको सपोर्ट करे रादर देन, मतलब हर छोटी छोटी चीज पे उसके बारे में इतने सारे अपने ब्लॉग्स और ट्विटर और ये सब भर दे। आई थिंक, और बड़ी बात यह है कि ये चीज समझ रहे हैं बाहर वाले, राइट, जिनकी कंट्री का नहीं है, दे आर कमिंग एंड सपोर्टिंग हिम, ठीक है, सेइंग कि भाई दिस शैल दिस विल पास टू, राइट। एंड आई थिंक वो सपोर्ट हमारी तरफ से भी चाहिए। ऑब्वियसली इसकी फॉर्म खराब है बट मुझे फिर भी लगता है कि ही इज अ मैच विनर, ऑलवेज हैव बीन अ मैच विनर, एंड आई थिंक वी हैव टू हम्म। गिव हिम दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। नहीं ऑब्वियसली देखो, मतलब बाहर से उसे सपोर्ट मिल रहा है, अंदर से भी, मतलब इंडिया से भी, इंडियन लेजेंड्स ने भी उसे काफियों ने सपोर्ट दिया है, तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट की कमी होगी या उसे फर्क भी पड़ता होगा। आई थिंक इज मेंटली टू स्ट्रांग। आई मीन वो ये सब चीजों की परवाह नहीं करता होगा, बट ऑब्वियसली मेरे को ये चीज लगता है, मतलब बीइंग रैशनल, कुछ प्लेयर्स अपने इसी एरा के या पुराने एरा के भी, अगर मैं पकड़ लूं एक दशक पीछे के, ऐसे रहे हैं जो कुछ एक परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हो जाते थे। they have achieved enough as well. They have achieved a lot of things as well. They have been World Cup winners, match winners as well. वो लोगों को अगर बाहर कर दिया जाता था, फिर उनको अपनी स्पॉट बनाने के लिए स्ट्रगल करके वापस आना पड़ता था। Why not that for कोहली? Probably he is being given a little too longer a rope. यस yes, वो बहुत टाइम पे तो कैप्टन भी था, तो उस टाइम पे तो उसका बाहर निकालने का सवाल नहीं था। अब वो कैप्टन नहीं है तो सवाल थोड़े ज्यादा उठ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो एग्री विद यू, एज वी आर काइंड ऑफ कमिंग क्लोज टू द टाइम, दैट उसके ड्रॉट से बहुत लोगों को फायदा तो हो रहा है, तो कुछ लोगों की रोटी तो हम्म। चल ही रही है। बट ऑल सेट एंड डन, वी ऑल एग्री ही इज अ लेजेंड एंड वी नीड समवन लाइक हिम ऑन अ बिग स्टेज लाइक मैंने टी प्रिडिक्ट देख, ट्वेंटी मैंने वर्ल्ड कप। पहले, बट मैंने तेरे इज को फुल शुरू ऑफ में प्रिडिक्ट किया था कॉन्फिडेंस। आज से 4 साल पहले, जब ऋषभ पंत को तुम सब बोलते थे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। मैंने उसे बोला था, तुम्हें यही बोला था कि वो मैच जिताया करेगा सिंगल हैंडेडली। और मैं आज भी ये बोल रहा हूँ कि कोहली मैन ऑफ द सीरीज रहेगा T20 वर्ल्ड कप में, और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द सीरीज रहेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है उसके लिए। बाकी हम तो हाँ, व्हाट बा, इफ, अच्छा एक व्हाट इफ है, व्हाट इफ ही बाकी देखना, बिकम्स मैन ऑफ द ना सीरीज? तेरी चलनी है, लाइक हर हर हाँ, हर ना हिंदुस्तानी तेरी चाहता चलनी होगा है ये ना मेरी होना। चलनी है, बीसीसीआई की चलनी है एट द एंड ऑफ इट। अपनी तो नहीं चलनी है। अपनी तो नहीं चलनी है। बट क्या पता किसी दिन यार वही जय शाह को लगे कि यार यूट्यूब पे कुछ देखना है तो इधर आ जाए, हमारी बातें उसको मोह जाए, सब भा जाए। और वो कुछ ना कुछ निकाल ले सपने इसमें से, कोई अच्छे से भरोसा नहीं है आते हैं। भाई। हाँ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। भाई एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। रिलेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, चलो इसी नोट पे फिर फिनिश करते हैं, तो फिंगर्स किंग किंग क्रॉस रहते जो हैं, भी हो। ठीक है। आई होप, बिल्कुल बिल्कुल किंग किंग रहे। और अगर वो नहीं चल रहा तो भाई किंगफिशर गलत पियो, आदमी ऐश को करो तूने यार, क्या तूने आज चिंता गलत है, आदमी कुछ को ना बुला कुछ तो हो लिया। ही मैं जाएगा। कोहली, मतलब मैं सुन ही नहीं सकता ना बोल सकता हूँ उसके खिलाफ कुछ तो। नहीं देखो, मैंने भी रैशनल थॉट से दिया नहीं है एक्चुअली। हर मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर कोहली फैंस, ये तो बात है ही है। और मेरे जैसे कुछ रैशनल लोग भी हैं जो सिर्फ रैशनली एनालाइज कर रहे हैं, डजेंट मैटर, मतलब ठीक है स्टारडम इज एट वन प्लेस एंड स्टैट्स आर एट अदर प्लेस, बट ऑल सेट एंड डन, आई थिंक यस, वी ऑल वांट द सेम थिंग, कि तो फाइनली इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते और ऑस्ट्रेलिया में 58 जीते। एवरेज है उसका यार। और अगर कोहली खेल रहा है तो भाई वो बनेगा बने मैन ऑफ बनेगा। द सीरीज, व्हाई नॉट। बिल्कुल बने अगर वो खेल रहा है। और अगर थोड़े टाइम खेले, नहीं चल पा रहा तो किसी और को हाँ मौका हाँ, मिल जाए, कोई ऑब्वियसली और एंड जिता दे, ठीक एंड है। में तो जीत इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली मैं तो बस ये सोचता हूँ कि उसका वो, जीत अभी इंपॉर्टेंट उसने है। जब 100 मारेगा उसका सेलिब्रेशन क्या होगा, मैं तो वो कभी कभी सोच के डर जाता हूँ।
यार वो देखते हैं क्या होगा। ये इसका फर्ज इतना ज्यादा क्रिएट हो गया है ना, 71st कब आएगी, आएगा आएगा। देखते हैं क्या होगा। चलो, सबके सबकी लाइफ में ये नहीं टाइम नहीं। आया है, मतलब हर प्रोफेशनल की, हाँ नॉट ओनली क्रिकेटर। फुटबॉलर्स। हम कभी कभी बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और कभी कभी हमारी रेटिंग अच्छी नहीं आती है। और हम अगले यार साल की तरफ बेसिकली देखते हैं, तो ये एंटरटेन सबकी लाइफ के एंटरटेन साथ होता करता है, है वो, अप्स एंड कभी भी डाउन्स। 3 शॉट भी मारता है तो भी एंटरटेनमेंट है उस 3 शॉट में। तो आई थिंक जब तक उनके अंदर, लेजेंड्स के अंदर, जब तक हाँ ये फील यार, होती है कि वी कैन एंटरटेन, तब तक आई थिंक दे डिजर्व अ चांस। चलो देखते हैं। जेशा भाई, सुन लेना हमारी बात। इस लड़के की बात, आई मीन। मैं तो चाहूंगा जो भी डिजर्विंग है वो खेले, अगर वो है तो वो खेले, अगर कोई और है तो कोई और खेले। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर, जल्दी बनाया बिल्कुल। करेंगे ये चलो। वीडियोस अभी। चलो फिर एक ओके। चीयर पे एंड करते हैं। बाय। अ,